कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है पालघर, जो कि महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र का एक प्रमुख शहर और नगर परिषद है। ये मुंबई महानगर क्षेत्र पालघर की प्रशासनिक राजधानी है। मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर में मुंबई उपनगरीय रेलवे की पश्चिमी लाइन पर पालघर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शहर मुंबई से लगभग 87 किलोमीटर उत्तर में विरार मनोर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। पालघर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। मुंबई पालघर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। पालघर का इतिहास प्राचीन ठाणे जिले से गहराई से जुड़ा हुआ है। जवाहर, वसई और पालघर तहसीलें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। पालघर ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां ये चले जाओ आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु में से एक था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पालघर की जनसंख्या 68,930 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 36,523 यानी कि 52.9% और महिलाओं की संख्या 32,407 यानी कि 47.1% थी। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर 77.52% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक थी। पुरुष साक्षरता 81.2% और महिला साक्षरता 73.35 थी। यहाँ का मराठी सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है, जिसमें वर्ली, वडवाली और वंजारी बोलियां शामिल है। इसके बाद गुजराती भाषा आती है, जिसे बड़ी संख्या में गुजराती बोलते हैं। पालघर की शहरी आबादी 33,086 है। इस प्रकार कुल आबादी का लगभग 48% शहरी क्षेत्रों में रहता है। यहाँ के ज्यादातर लोग यानी कि लगभग 82% लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। पालघर में विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, जिनमें प्रमुख जातियां कुनबी, मंगेला, वैटी, मच्छीमार, भंडारी, वारली, कटकारी, मल्हार कोली, वंजारी, वडवल और माली। वंजारी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उत्पन्न एक खानाबदोश जनजाति है। उनकी भाषा मानक मराठी से अलग है, जिस पर राजस्थानी और गुजराती का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वहीं पालघर में वडवाल समुदाय सबसे अधिक संख्या में है। वारली चित्रकला और प्रसिद्ध तारपा नृत्य वारली समुदाय के कलात्मक योगदान को उजागर करते हैं। और पालघर का कोली यानी कि मछुआरा समुदाय अरब सागर से शहर के जुड़ाव का प्रमाण है। दोस्तों, पालघर में घूमने के लिए कई सारे शानदार जगह मौजूद हैं, जहां आप छुट्टियों में अथवा नए वर्ष के दौरान परिवार अथवा दोस्तों के साथ घूमने के लिए और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पहुंच सकते हैं। पालघर में मौजूद कुछ शानदार जगहों में अरनाला किला, भंवागढ़ किला, फोर्ट वसई, गंभीरगढ़, जीवदानी माता मंदिर, कालदुर्ग किला, कमनदुर्ग किला, केलवा बीच, महालक्ष्मी मंदिर, सिरगांव किला, तांडुलवाड़ी किला, वज्रेश्वरी गर्म पानी का झरना इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। बात अगर अर्थव्यवस्था की करें तो मैं आपको बता दूं कि पालघर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर है। तालुका और जिले की प्रशासनिक सीट होने के नाते पालघर में कई सरकारी कार्यालय हैं, जो कि कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन व्यापक रूप से प्रचलित हैं, जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र चावल, फल और दूध उत्पादों के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से पालघर स्वतंत्रोत्तर युग में लकड़ी की तस्करी के लिए कुख्यात था। वन विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा कड़े उपायों के कारण इस अवैध गतिविधि पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के एकांत समुद्र तट कभी तस्करों के पसंदीदा ठिकाने हुआ करते थे, जो कि उनका उपयोग माल उतारने और सीमा शुल्क से बचने के लिए सड़क मार्ग से मुंबई ले जाने के लिए किया करते थे। दोस्तों, पालघर सड़क और रेल परिवहन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये शहर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के एक प्रभागीय प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो सूरत, वापी, वलसाड, वडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, आनंद, मुंबई, अहमदाबाद,
मिराज, सांगली, पुणे, वदुज, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, औरंगाबाद, अहमदनगर, कल्याण, अलीबाग, नंदुरबार सहित महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पालघर रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की पश्चिमी लाइन और अहमदाबाद मुंबई मुख्य लाइन पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शटल सेवाओं के अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी इस स्टेशन पर रुकती है। दोस्तों, पालघर का वाहन पंजीकरण संख्या MH48 है, जबकि टेलीफोनिक कोड 02525 है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट यानी कि 7 मीटर की है। पालघर में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। पालघर से कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने देश में काफी योगदान दिया है, जिनमें मुख्य रूप से शार्दुल ठाकुर पालघर के क्रिकेटर हैं, जो भारत के लिए IPL में, लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए और रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हैं। आदित्य तारे पालघर के रहने वाले विकेटकीपर और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो कि IPL में मुंबई इंडियंस और रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के लिए खेलते हैं। आयुष म्हात्रे पालघर के दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जो कि IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और भारत के घरेलू सर्किट में मुंबई के लिए खेलते हैं। दोस्तों, पालघर में पढ़ाई लिखाई के लिए कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जहां पढ़कर बच्चे देश विदेश में इस जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां एक और स्कूलों में सेंट जॉन्स इंटरनेशनल स्कूल, सुंदरम सेंट्रल स्कूल पालघर, श्री ST कदम विद्यालय, श्री JP इंटरनेशनल स्कूल, जीवन विकास शिक्षण संस्थान, ट्विंकल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, आनंद आश्रम इंग्लिश हाई स्कूल, होली स्पिरिट हाई स्कूल, श्री चैतन्य स्कूल। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडली कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेंट जॉन टेक्निकल एजुकेशन कैंपस, श्री JP कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, नेशनल जूनियर कॉलेज, यशवंतराव छाफेकर विद्या संकुल, थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेंट जॉन्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, सेंट जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। स्वास्थ्य सेवा हेतु कई सारे शानदार सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिनमें मुख्य रूप से रूरल हॉस्पिटल पालघर कचहरी रोड, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवखोप, हेल्थ यूनिट मैटरनिटी सेंटर कचहरी रोड, डॉक्टर ML दवले मेमोरियल ट्रस्ट, रूरल होम्योपैथिक हॉस्पिटल पालघर इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, जहां पर आसपास के कई क्षेत्रों से मरीजगण इलाज करवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, पालघर महाराष्ट्र का एक तटीय क्षेत्र है, जो अपने पारंपरिक महाराष्ट्रियनी, कोंकणी और स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के खान पान में वड़ा पाव, पाव भाजी, पूरन पोली और मछली मुख्य है। साथ ही यहाँ के स्थानीय स्वाद में मूंगफली और नारियल का उपयोग बहुत आम है। पूरन पोली यहाँ का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक मीठा व्यंजन है, जो चना दाल और गुड़ से बनाया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में पारंपरिक त्योहारों के साथ साथ कई अनूठे स्थानीय महोत्सव मनाए जाते हैं। मुख्य आयोजनों में केलवे बीच टूरिज्म फेस्टिवल, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, एक्सपीरियंस पालघर महोत्सव फरवरी मार्च में मनाया जाता है, डहाणू का प्रसिद्ध चीकू महोत्सव और जीवदानी माता मंदिर विरार में रविवार और त्योहारों पर भारी भीड़ शामिल है। आदिवासी समाज यहाँ महालक्ष्मी यात्रा के दौरान तारपा नृत्य का आयोजन भी करता है। पालघर अपनी अनूठी वारली कला के लिए जाना जाता है, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर अक्सर आयोजन होते रहते हैं। पालघर जिले के आदिवासी समुदाय के त्योहार, जो अपनी परंपरा और नृत्य तारपा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मनोर और आसपास के तटीय इलाकों में नवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर विशेष मंदिर मेलों का आयोजन किया जाता है। पालघर के शांत समुद्री तटों पर भी स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाले छोटे मेलों का आयोजन किया जाता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पालघर शहर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।